दोस्तों, मैं विकास गुरुजी को जब लेकर के अंदर आया तो मैं बड़ी आसानी से आ गया, लेकिन जब दुबे गुरुजी को लेकर के वापस आया तो मेरे 2-4 बार ही पैर टिके होंगे बीच में, और मुझे महसूस हो गया कि मैं मेरठ में आ चुका हूँ। मुझे यहाँ तक आया पता ही नहीं लगा कब तक यहाँ तक पहुँच गया मैं स्टेज तक। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। मेरा नाम सुरेश रावत है और जयपुर का मैं रहने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले धन्यवाद उस परम पिता परमेश्वर को जिसने इंसान का जन्म दिया, माता पिता को। उसके बाद धन्यवाद हमारे एमडी गुरुजी जिन्होंने ऐसा शानदार प्लेटफॉर्म बनाया। उसके बाद धन्यवाद हमारी मेंटरशिप को, जिसमें हमारे महिपाल गुरुजी, शिव कुमार गुरुजी, अमित दुबे गुरुजी, संजीव गुरुजी, राजू गुरुजी, पुंडीर जी, सचिन जी, देवेंद्र जी, यशपाल जी, ये हमारी लीडरशिप है। बहुत शानदार लीडरशिप है। इन सभी का सहयोग रहा है। और मेरी टीम पिंक पैंथर्स जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में बहुत बड़ा सहयोग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हो जाए एक जोरदार और शानदार तालियां सभी के लिए। दोस्तों, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं जयपुर का रहने वाला हूँ और जयपुर के पास में मेरा गांव है, कोटपुतली के पास। तो मेरे पापा आर्मी में थे और थोड़ा सा ड्रिंक वगैरह कर लिया करते थे। तो मेरी माँ ने, जब वो रिटायरमेंट आ रहे थे, तो मेरी माँ ने कहा कि मैं अपने बच्चों को, जब मैं 10-12 साल का था, कि जयपुर में ले जाऊंगी और बच्चों को पढ़ाऊंगी। तो मेरे पापा को लगा कि यार ये तो तेरी आज़ादी छीनेगी, अभी फौज से आया है और अब ये यहाँ थोड़ा बहुत सही रहेगा गांव में, और ये सिटी में ले जा करके पता नहीं कहाँ पटकेगी। उसने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, और उसने सारे घर वालों को अपने मम्मी के खिलाफ कर दिया। आप सोच के देखो, एक माँ संघर्ष करती है अपने बच्चों के लिए कि मुझे इनको ले जाना है और आर्मी स्कूल में एडमिशन कराना है। वो संघर्ष मेरी माँ ने किया और मुझे वो बार बार बताती रही कि बेटा मैंने तुम्हारे लिए बहुत संघर्ष किया है, तुझे कुछ बड़ा काम करना है। अब आप सोच के देखो, उसने आर्मी स्कूल में एडमिशन कराया, लेकिन वो काम मैं नहीं कर पाया जो उसकी उम्मीद थी कहीं ना कहीं। मेरे साथ के ज्यादातर ऑफिसर्स हैं आर्मी के अंदर या सिविल के अंदर, और मैं सेना में भर्ती हुआ एक सिपाही के तौर पर। मुझे उसका दुख नहीं है, मुझे घमंड है इस बात का कि मैं सेना का सिपाही हूं। लेकिन आज हम बहुत से लोग ये कोशिश करते हैं कि हम हर परिस्थिति में हर किसी को सेटिस्फाई कर पाएं, लेकिन हर किसी को, हर आदमी सेटिस्फाई नहीं कर सकता। जब मैं फौज में चला गया और जब फौज से छुट्टी आता था तो गांव वाले क्या बोलते थे, यार फौजी आदमी तो मेंटल होता है। यही बात है कि उनका दिमाग तो घुटने में होता है। मैं कहा पूरे दिन अगर पैर पीटेगा ना, तेरा दिमाग तो घुटने में भी नहीं बचेगा भाई साहब। मैं इसलिए बता रहा हूं कि सही होता है जो घुटने में भी होता है। उसके बाद सेना से रिटायरमेंट लिया और रिटायरमेंट के बाद में मैं अपने एक कोई बार या थीम कैफे खोलने के मूड में था, क्योंकि गुरुजी ने सपने बड़े कर दिए थे। साथ में कहीं काम किया था, वहां से सपने बड़े हो गए, तो बिजनेस करना चाह रहा था। तो वहां पर जैसे ही मैं रिटायर आया, कोरोना आ गया, क्योंकि प्रकृति को जो मंजूर होता है होता वही है। लास्ट में कोरोना आ गया। मैंने क्या किया, मैंने सोचा दो ही चीज चल रही है, एक तो अंडे की या सब्जी की, दो ही चीजें चल रही थी उस टाइम। मैंने अंडे की दुकान खोल दी जयपुर के अंदर। अब वो अंडे की दुकान खोलने के बाद मैं हर आदमी के पास जाता था, अंडे वाले के पास। आज आप लोग बोलते हो कोई मानता नहीं है। मैंने कार्ड छपवाए और अंडे वालों को बोला कि ये भाई साहब मैंने फौजी आदमी हूं, नया काम शुरू किया है, आप प्लीज मेरे अंडे लेना, मैं बहुत अच्छे अंडे दूंगा। आप सोच के देखो क्या क्या करना पड़ रहा है, और वो तिरछा हो रखा है, मानोगे नहीं। मतलब कम से कम 1800 कार्ड बांटे होंगे, और क्या रिक्वेस्ट नहीं की। अंडे ठेले वालों से जाकर रिक्वेस्ट की, एक फौज का सिपाही ठेले वालों से जाकर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और लगभग 7-8 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया। मैं शुक्रगुजार हूं गुरुजी का, धन्यवाद करता हूं कि गुरुदेव बार बार कॉल करते रहे, बार बार, और मैं बार बार फोन काट देता। मैंने कहा मेरा अंडे का काम तो बहुत बढ़िया चल रहा है, आप मुझे डिस्टर्ब मत करो। और मैं आपको बता दूं, अगर किसी और को सेटिस्फाई करने के चक्कर में लग रहे हो तो मत करना आज के बाद, क्योंकि जब मैं फौज में था तब पागल बोलते थे, और जब मैंने अंडे की दुकान की तो साला अंडे वाला बोलने लगे। और ज्यादातर जो मेरी यूनिट के बंदे थे मेरे पास आते, मेरी दुकान पे बैठते, 2-4 ट्रे फ्री में ले जाते, और लास्ट में बोलते कि भाई हमको बड़ी शर्म आती है तू अंडे का काम कर रहा है। मेरा चाचा मेरे को बोला, मेरी दादी खत्म हो गई, हम बैठे 10-5 आदमी बैठे गांव के। चाचा बोला यार तूने हमारी नाक कटा दी। मैं क्या कर दिया मैंने? बोला तू अंडे का काम करने लगा यार, मुझे बड़ी शर्म आती है, कोई पूछता तेरा भतीजा क्या कर रहा है, अंडे का काम कर रहा है। मैं बोला मेरे को भी तो शर्म आती है, वो पूछते तेरे चाचा क्या कर रहा है, मैं कहा गोबर घेरता है भैंसों का। मेरे को शर्म नहीं आती। बोले यार मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं। तो मैं कहा तेरे हाथ किसने पकड़े थे, पढ़ा क्यों नहीं तू? पढ़ता।
तो ऐसी चीजें आती हैं, मत करना कोशिश किसी को सेटिस्फाई करने की। तो मैं भी अंडे का अपना काम कर रहा था, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, क्योंकि फौज ने कभी बाल बढ़ाने नहीं दिए और दाढ़ी कभी रखने नहीं दी। तो मैंने कहा सारे शौक पूरे करूंगा जा करके, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, क्योंकि जैसा देश वैसा भेष। गुरुजी बार बार कॉल करते रहे, मुझे कॉल किया कि सुरेश जी मैं आ रहा हूं। मैंने कहा आप मत आना, मैं आपके साथ में काम नहीं करूंगा, ये काम मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो बोले मैं आ रहा हूं जयपुर, कोई मीटिंग है। तो मैं कहा अजमेर भाग जाऊंगा, मैं नहीं मिलूंगा आपको, मत आना आप। लेकिन बोलते हैं ना भगवान के, इसलिए मैं मानता हूं मेरी माँ के बाद अगर मैंने किसी को दर्जा दिया, भगवान से ज्यादा इन दोनों को दर्जा देता हूं। मेरी माँ के बाद अगर किसी को दर्जा दिया तो गुरुदेव को दिया है, और कहने के लिए नहीं है। आगे बताऊंगा मैं आपको एक चीज, एक ऑडियो और सुनाऊंगा मैं आपको। एक गुरु अगर ठान लेता है तो वो क्या करता है, एक इंसान की जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव कर देता है। गुरुजी बार बार कहते रहे और जबरदस्ती आ गए। मैंने मेरी माँ को तैयार किया। मैंने कहा मम्मी, मम्मी मेरी दबंग है, मतलब इतनी दबंग कि पापा अगर ऐसे करने की सोचता है तो 2-4 दे लेती है वो पहले ही। वो तो सोचता है देने की, वो 2-4 दे के पापा कहेगा यार ये तो तेरी। मैं कहा अब रिलैक्स बैठ जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं, इतनी खतरनाक है। मैंने उसको बोला मम्मी ऐसे ऐसे विकास सर आ रहा है और वो कोई कंपनी में ज्वाइन कराएगा, तू मना कर देना। बोला आने दे, कौन चौधरी आता मैं देख लूंगी। अब गुरुजी आए और मैं, मम्मी, भाई मेरा सीआरपीएफ में है, हम ऐसे बरामदा सा था उसमें बैठे। गुरुजी की वो लाल खतरनाक लगती थी वो गाड़ी भाई, गुरुजी वो गाड़ी बहुत जबरदस्त थी, लाल चमचमाती हुई ऐसे, और धूप में और चमक रही थी वो। मेरी मम्मी बोली ये कौन, ये सिपाही था तेरे साथ फौज में? मैं हाँ। गाड़ी कितने की आती है? कौन सी गाड़ी है? मगर मर्सिडीज। कितने की आती है? मगर 60 लाख की। एक मारा, बोले तेरे आग लग रही है, तू क्यों नहीं करता इस काम को? मैं बोला ये तो गई भाई। और बचा खुचा काम गुरुजी ने कर दिया। गुरुजी आए, लैपटॉप खोलते ही, गुरुजी का स्टाइल है, बड़ा खतरनाक स्टाइल है। लैपटॉप खोलते हैं और चेक दिखाते हैं, टक टक ऐसे जूम जूम कर करके। मेरी मम्मी को जूम कर करके चेक दिखाए। मम्मी बोली सुन, छोड़ तेरे अंडे का, आग लगा दे तेरे अंडे काम को आज ही, और तू कर ये काम। मैंने कहा मम्मी मैं नहीं कर पाऊंगा। बोला तू 10 आदमियों को गाड़ी में भरे घूमता है, कर कैसे नहीं पाएगा, तू कर। देखो एक चीज और होती है, मुझे पता है मेरी माँ मुझे ऑफिसर बनाना चाहती थी, क्योंकि मेरी नेम प्लेट, एक फौज के सिपाही की नेम प्लेट यूनिट से घर आई ना, तो मेरी वाइफ लगा रही थी। मेरी मम्मी ने बोला क्या कर रही है? बोला उनकी नेम प्लेट है। बोला सिपाही तो नहीं लिखा है इस पे? बोला लिखा है। बोला अंदर रख, इसने कोई महान काम नहीं किया जो इसकी नेम प्लेट लगाएगी तू। तो माँ चाहती थी कि मैं बड़ा काम करूं, क्योंकि बड़े घर से थी, मेरे मामा अच्छे घर से है, परिवार से है। वो चीज हम यहाँ नहीं दे पाए उसको। तो मेरे दोस्त, उस दिन के बाद जब मैंने मेरी माँ को देखा, मुझे लगा कि यार साला कर तो सकता है। उसके बाद मैंने गुरुजी को बोला, मैं गुरुदेव मुझे बताओ क्या करना है, आज के बाद जो आप बोलोगे करूंगा, आग लगा देंगे मार्केट में, आप बताओ अगर आप कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूं। उसके बाद काम किया। और एक गुरुजी बार बार, जब मैं चीज बता रहा था ना आप लोगों को कि एक विश्वास की क्या बात होती है, गुरुजी बार बार मुझे कॉल करते, कन्विंस करते थे। गुरुजी आपको याद है आपने एक बात कही थी कि साला साल 2 साल साथ दे दो, ऑडी का छल्ला घुमाएंगे, स्टेज पे बताएंगे और चट्टू मारेंगे लोगों के। ये बात भी बोली थी आपने। उन लोगों के तमाचा होगा जो लोग ये बोलते हैं कि कुछ नहीं होता है। आवाज आ रही है? करो, 1 साल में अगर साला ओडी का छल्ला ना घुमा दिया उंगली पे तो बता देना, बहुत सारे लोगों के मुंह पे टमाटर मारने की। और सुनो, बाहर खड़ी है ब्लैक कलर की ऑडी और ये रहे 4 छल्ले। लोग बोलते काम नहीं होता, आता नहीं, कुछ आता नहीं है। एक बंदा मिला मेरे को, प्लान दे रहा था, बोला रिश्तेदारी में था, बोले यार ये सब लोग स्टेज पे चढ़ के ये कि बोलते मैं गरीब था, मैं, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं ये था, मैं वो था। मैं बोला सुन मेरी बात, मैं बताता हूं, मैं दुबई का शेख हूं, मेरे पास 500 तेल के कुएं हैं, मान लेगा क्या? तो किसी के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त।
सिस्टम की बात मानी, गुरुदेव को फॉलो किया, लगातार काम करता गया और लगभग 3.5 साल के अंदर इस संस्था का डायमंड बन गया था और अगले 3 से 4 महीने के अंदर ब्लू डायमंड बन के आ रहा हूं। ये वादा है मेरा। धन्यवाद। थैंक यू।